आज दीपक के जीवन का बहुत खास दिन था। उसका खुद का रेस्टोरेंट का उद्घाटन होने जा रहा था। अपनी भाभी सीमा के साथ जैसे ही दीपक टैक्सी से उतरा, वहां समारोह में आमंत्रित लोगों की आंखें उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हीं पर जाकर अटक गई। इशारों और दबी जुबान से बातें होने लगी। भीड़ में कई ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि दीपक कुछ ऐसा करने की लायक भी है। आखिर एक खोटे सिक्के ने अपने दम पर खुद को पैरों पर खड़ा होकर दिखा ही दिया। सालों से पागल मंद बुद्धि का नाम देकर किनारा कर देने वालों के गाल पर आज दीपक की यह छोटी सी उपलब्धि किसी तमाचे से कम नहीं थे। दीपक ने सबसे पहले हाथ जोड़कर बड़े प्यार और आदर के साथ सबका स्वागत किया। कुछ ज्यादा बोल नहीं सका। शायद ही कभी ऐसी भीड़ उसने अपने इर्द गिर्द देखी होगी। एक एक कर अपनी सीमा भाभी को हर चीज दिखाने लगा, खासकर मुख्य द्वार की सजावट, जिसे उसने बड़े ही उत्साहपूर्वक घंटों सामने खड़े रहकर करवाए थे। मुख्य द्वार से लेकर पूरी चार दीवारी को फूलों और बिजली की लड़ियों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बीचों बीच एक विशाल बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में छापा हुआ था, मां सीमा भोजनालय। भाभी नाम में कोई गलती तो नहीं है, सब ठीक है ना? दीपक ने ऊपर लगे उस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अपनी भाभी से पूछा। सीमा ने ऊपर की ओर देखा और उन शब्दों को पढ़ते ही दिल में जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा था। उसके लिए उन दो शब्दों में उसकी असीम ममता का समंदर समाया था। पल भर के लिए वे अक्षर धुंधले से दिखने लगे। आंखों में पानी भर आया। निशब्द सीमा आंसुओं को छिपाते हुए सिर को हाँ में हिलाकर मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही सीमा को वह दिन याद आया जिस दिन उसने दुल्हन बनकर ऐसे ही फूलों से सजकर मुख्य द्वार से होते हुए अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। दिल में ढेरों सपने संजोए सीमा की अपने ससुराल में नए जीवन की शुरुआत हुई। ससुराल में पति ऋषभ के साथ साथ जेठ शिवा, जेठानी नीलू, उनके दो बच्चे, ससुर जी और एक छोटा देवर था दीपक। रिश्तेदारों से ही सीमा ने सुन रखा था कि पति ऋषभ से 7 साल छोटा देवर दीपक मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। सासू मां किसी गंभीर रोग के कारण दशक पहले स्वर्ग सिधार गई थी। हर नवविवाहिता की तरह सीमा के मन में भी केवल एक ही इच्छा थी कि उसे अपने संसार को प्यार के रंग से खूबसूरती से सजाना है। सीमा सोचने लगी कि वो और नीलू भाभी दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाकर रखेंगे। दिल ही दिल में सीमा ने अपनी जेठानी को बड़ी बहन का दर्जा दिया और अपने परिवार के लिए समर्पित हो चली। लेकिन कभी कभी इंसान जो सोचता है वो जरूरी नहीं कि हकीकत में उसे ठीक वैसा ही मिले। शादी के चंद दिनों के बाद ही सीमा को घर का माहौल अच्छे से समझ में आने लगा। दिखावे के पर्दा रिश्तेदारों के जाते ही हट गया। सीमा की जेठानी अपने असल जिंदगी में लौट आई। सीमा ने पाया कि नीलू भाभी घर में सभी सदस्यों से कटी कटी सी रहती है। भाभी ने घर में अपनी अलग ही दुनिया बनाए रखी हुई थी, जिसमें उनको अपने पति और बच्चों के सिवा किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। सीमा ने देखा कि भाभी अपना काम निपटा कर सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और दिन भर अपने कमरे में ही रहती। भाभी तो सिर्फ खुद के लिए जीती है और अपनी जरूरतों की फिक्र रहती है। देवर और ससुर जी के प्रति उनकी दिनचर्या में कोई फर्ज नहीं थे। 20 साल के बच्चे की शक्ल में अपने नौजवान बेटे दीपक की देखभाल इस ढलती उम्र में अकेले ससुर जी ही किया करते। ऋषभ सुबह दफ्तर काम के लिए निकलते और देर शाम तक लौटते। किसी ने समय पर खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, नीलू भाभी को इससे कोई लेना देना नहीं था। अक्सर नीलू भाभी की माँ घर पर आकर उनके साथ उनके कमरे में घंटों बिताती थी और घर में फुट डालो, राज करो, ये सब नए नए पैतरे सिखाती। जेठ जी को भी नीलू भाभी ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। उनके भीतर अपने पिता और दोनों छोटे भाइयों के लिए किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सारा खर्च सीमा की पति ऋषभ की ऊपर ही था।
भाभी साफ साफ कहती कि उनके पति में केवल बच्चों का खर्चा उठाने की ही क्षमता है, बाकी के सदस्यों का खर्चा ऋषभ खुद देखे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए कोई मेरे पति से अपेक्षित ना रहे। 2 मंजिला घर में नीलू भाभी दूसरी मंजिल पर रहती थी। दीपक, ससुर जी और अब सीमा और ऋषभ के लिए नीचे रहने का बंदोबस्त कर दिया गया था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि नीलू भाभी एक रोज सबको ये कहकर चौंका दिया कि अब उन्होंने अपनी रसोई अलग कर ली है। सीमा को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अब पति के साथ साथ ससुर जी और देवर दीपक की जिम्मेदारी अब उसकी है। मैंने बहुत सालों तक सेवा कर ली, अब सीमा की बारी है कहकर अपने कर्तव्य से पूर्ण रूप से मुक्ति पाने में कामयाब हो गई। सीमा को ऋषभ ने बताया कि यह तो केवल एक औपचारिकता ही है, उन्होंने तो इस घर से अपने फर्ज का पल्ला बहुत साल पहले ही झाड़ लिया था। धीरे धीरे सीमा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। सीमा ने पढ़ी लिखी काबिलियत से भरपूर होकर भी नौकरी ना करने का निर्णय लिया। सीमा को महसूस हुआ कि नौकरी तो वो कुछ समय रुक कर भी कर सकती है, फिलहाल इस घर को उसकी ज्यादा जरूरत है। पति ऋषभ ने भी अपनी पत्नी के इस फैसले का पूरा समर्थन किया। सीमा ने मां बनकर देवर दीपक की देखभाल का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया। ससुर जी की उम्र भी हो चुके थे, कमजोर और बीमारियों से घिरे हुए भी शरीर थक चुका था, लेकिन केवल अपने बेटे की खातिर कैसे ना कैसे अब तक किए जा रहे थे। सीमा की इस कदम से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। ससुर जी को बड़े आदर सत्कार सहित उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया। पापा, मैं दीपक को अब माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ससुर जी को आराम और सम्मान दोनों ही दिया। बदले में ससुर जी ने भी सीमा की समर्पण भावना को देख सीमा को बेटी से बढ़कर प्यार, स्नेह और अपनेपन से खुले दिल से स्वीकार किया। पति ऋषभ भी बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सभी एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे। दीपक को सीमा भाभी के रूप में एक मां का साया मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, सीमा ने जाना कि दीपक की दिमागी हालत इतना खराब नहीं है जितना उसके बारे में सब सोचते हैं। दीपक में हकलाने की तकलीफ के कारण आत्मविश्वास की ही कमी थी, जिसके चलते उसने सालों पहले अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। सीमा ने डॉक्टर की सलाह से दीपक के लिए स्पीच थेरेपी और उचित चिकित्सा शुरू करवाए। दीपक को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर उसको हर एक चीज सिखाया, बात करना, उठना बैठना, खिलाना पिलाना और पढ़ाई में भी उसको मदद कर उसे योग्य बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। दीपक की हालत में अब पहले से बहुत सुधार आने लगा था। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। घर का खुशनुमा माहौल नीलू भाभी को गवारा ना हुआ। जब जब रिश्तेदार सीमा की तारीफ करते, तब नीलू भाभी जल भून जाती है। समय बीतता गया और फिर एक दिन सीमा का पांव भारी हुआ। बच्चे के आने की खबर सुनकर सारा घर खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान बनकर आई थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सीमा की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ सीमा की जिंदगी में, ये जानेंगे अगले भाग में। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।